वेलकम टू माय चैनल ऑल अबाउट प्लांट्स। तो मैं आज एकदम नई वीडियो लेके आई हूँ जिसमें हम वाटर हाइसिंथ प्लांट, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं इस पे वीडियो लेके आऊँगी, तो मैं वो लेके आई हूँ वाटर हाइसिंथ प्लांट, जिसको हम जलकुंभी कहते हैं। तो इस प्लांट के कुछ इम्पॉर्टेंट इंटरेस्टिंग फैक्ट्स लेके आई हूँ। और जैसे कि मैं अपने वीडियो पे हमेशा कहती हूँ कि जिसको इंटरेस्ट है, जो जानना चाहता है, नॉलेज लेना चाहता है, अपनी जनरल नॉलेज बढ़ाना चाहता है, वो मेरी वीडियो को एंड तक देखेगा। बाकी जिसको नहीं सुनना है या जिनको इच्छा नहीं है, वो यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं। तो जो मेरे साथ बने रहना चाह रहे हैं, तो चलिए हम आगे चलते हैं अपने इस यात्रा में। तो अब हम कुछ स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं, यानी कि बनावट वाटर हाइसिंथ प्लांट की क्या है। ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं होगी, शॉर्ट ही होगी। तो ये रहा, ये है जलकुंभी का पौधा। एक्चुअली सबसे बड़ी बात है कि ये जो पौधा है, ये हमेशा पानी में ही होता है, ठीक है। जहाँ पे पानी स्थिर होगा, यानी कि कोई हलचल नहीं होगी पानी में, वहाँ पे ये पौधे बहुत उग जाते हैं। तो ये पौधों का देखिए, इसमें आपको साफ दिखाई दे रहे होंगे, इसके पत्तियों को अगर आप देखें तो ये एक अंडाकार ओवल शेप में है। तो इसकी पत्तियां ऐसे ही शेप की होती हैं। सुंदर तो दिखता है, बहुत ही सुंदर दिखता है। अगर जब ये पानी में बहुत सारे एकदम बहुत ही तेज़ी से फैलते हैं, और जब ये पानी में बहुत तेज़ी से फैलने लगते हैं, जब आप इसको दूर से देखोगे, इसका व्यू देखोगे, तो इतने सुंदर लगते हैं, क्योंकि इनका फूल ही बहुत सुंदर होते हैं। देखिए गुच्छे में, सबसे बड़ी बात, इनके फूल जो हैं वो गुच्छे में होते हैं, और इनके फूल के हर जो पंखुड़ियों पे आपको दिखेंगे पीले पीले से कुछ स्पॉट। तो ये इसकी पहचान है जलकुंभी की, ठीक है ना। और सबसे बड़ी बात है कि जलकुंभी का जो आप निचला हिस्सा देखोगे, ठीक है ना, वो बहुत ही ज़्यादा, जो हम कहते हैं डंठल, डंठल जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा जो है फ्लफ़ी सी, सॉफ्ट सी होती है, ठीक है ना। और उसमें एक्चुअली क्या है, डंठल में क्या है, इसमें बहुत सारा हवा, बहुत ज़्यादा हवा भरा हुआ होता है। तो इस डंठल के कारण सोचिए, इस पौधे के जो डंठल है वो इतना एक तरह से मजबूत है, छूने में तो एकदम लगेगा कि जैसे कि रुई जैसा है। ये इतना मजबूत होता है क्योंकि इसी के ही बेस पर ये पूरा पौधा पानी के ऊपर टिका हुआ रहता है। तो ये हमें ध्यान में रखना चाहिए ये बात। अब देखिए, इसके जो तने होते हैं, यानी कि जो स्टेम होता है ना, उसमें बहुत सारे होल्स होते हैं, छोटे छोटे पोर्स, होल्स आपको दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि ताकि ना ये एक्चुअली ज़्यादा फिर पानी पे स्टेबल रहते हैं ये पौधे। आप सोचिए, इतने तेज़ी से फैल जाते हैं। पहली बात तो ये पौधे देखिए कैसा, आप देख पा रहे हैं कैसा दिखता है ये। एक तो बहुत पानी में पूरा फैल जाते हैं, और उनकी बढ़ोतरी बहुत जल्दी से होती है। अगर एक पौधा उग गया तो मतलब आप समझ लीजिए कि उस नदी में बहुत सारे जलकुंभी के वाटर हाइसिंथ प्लांट उग जाएंगे। बहुत तेज़ी से फैलते हैं, और इनकी खास बात यही है कि पानी में टिके कैसे रहते हैं, टिके इसीलिए रहते हैं पानी में, क्योंकि इनकी जो जड़ें होती है, भले ही इनकी डंठल, इनकी जड़ें छूने में ऐसे लगे कि जैसे कि टूट जाए, ना नरम होती हैं बहुत, बट ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि इसी कारण ही ये पौधा पानी में टिका हुआ रहता है। और सबसे बड़ी पहचान करने वाली बात यह है कि इसके जो पत्ते होते हैं वो इतने सुंदर दिखते हैं, ओवल शेप में दिखते हैं, गोल दिखते हैं एकदम, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। आई होप कि आपको पिछले वीडियो में भी दिख रहा होगा कैसे शेप में दिखते हैं। और इसमें जो इसके जो फूल है ना, ये गुच्छे में होते हैं, ये नहीं सेपरेट फूल होगा, इसमें गुच्छे में फूल होंगे। और इस फूलों में आपको दिखाई दे रहा होगा कि एक पीला पीला सा, हर एक पेटल में, पंखुड़ियों में एक पीला पीला सा स्पॉट लगा होगा। तो ये इस पौधे की पहचान है, ठीक है, तेज़ी से फैलता है। तो ये हमने स्ट्रक्चर की बात की कि पौधा क्या होता है, कैसे होता है। तो अब हम इसमें कुछ पढ़ेंगे। तो अब हमने इसके बारे में तो समझ लिया, पढ़ लिया कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, कैसा इसकी बनावट होती है। यहाँ पे भी आपको दिख रहे होंगे ना पीले पीले स्पॉट, ये हर पंखुड़ी में होता है इसके, ठीक है। तो अब हम कुछ एडवांटेजेस देखते हैं इस वाटर हाइसिंथ प्लांट की। सबसे बड़ी बात है, पानी में बहुत तेज़ी से फैलता है। तो जो पानी के अंदर के, अगर पानी जैसे कि ये समुद्र में भी हो जाते हैं, यानी कि जहाँ पे ना, बस ये बात होनी चाहिए कि पानी का बहाव तेज ना हो। नदियों में हो जाते हैं, लेक्स में हो जाते हैं, है ना। तो सीवर में भी हो जाते हैं इवन ये वाले पौधे, क्योंकि यहाँ पे पानी इतना
बह नहीं रहा हो, ठीक है, रुका हुआ हो पानी, बस उस ये बात ध्यान रखनी, पानी रुका हुआ होना चाहिए। तालाब में हो जाते हैं तो अब इसका क्या है कि ये इतने तेज़ी से फैलते हैं, इतने तेज़ी से हो जाते हैं ये वाले, तो तेज़ी से फैलते हैं तो इससे क्या होता है कि जो पानी है, जैसे तालाब है, मान लीजिए तालाब बहुत गंदा है, उसमें बहुत सारे पॉल्यूटिंग चीज़ें ढली हुई हैं, तो क्या है उसकी ऑक्सीजन क्या हम जब कोई तालाब गंदा करते हैं तो उसमें पॉल्यूटेड जर्म्स आ जाते हैं। जब ये जलकुंभी का पौधा या वाटर हाइसेंथ प्लांट उस जगह पे उगने लगता है तो ये क्या करता है, ये पानी से जो जो पॉल्यूटेड जर्म्स है वो ले लेता है, क्योंकि इसको ऑक्सीजन चाहिए होता है तो ये उस चीज़ों को ले लेता है, गंदे जो इन्फेक्टेड नाइट्रोजन ऑक्सीजन की, जो पॉल्यूटेड ऑक्सीजन है, हवा है, नाइट्रोजन है, वो ये ले लेता है और इससे क्या होता है पानी थोड़ा शुद्ध हो जाता है। ये इसका एडवांटेज है कि ये पानी को प्यूरिफाई तो कर देता है, एक ख़राब पानी को थोड़ा प्यूरिफाई तो ही कर देगा। दूसरा, ये इतना ज़्यादा, इसको आपने देखा नहीं होगा कभी भी इतना, पर ये जब दिखता है ना तो सुंदर दिखता है, इतना सुंदर दिखता है कि लोग अक्सर इस पौधे को क्या करते हैं, काट देते हैं और इसके जो फूल है इसको डेकोरेशन के लिए यूज़ करते हैं। आप इसके बहुत सारे बास्केट्स बने हुए देखेंगे, ठीक है, तो बहुत जगहों पे घरों में तो अक्सर ये डेकोरेशन के लिए ही यूज़ हो जाते हैं, इनका बहुत यूज़ होता है फॉर डेकोरेटिंग मटेरियल्स, ठीक है, तो डेकोरेशन के लिए, वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए तो ये बहुत ज़्यादा प्रयोगकारी है, अच्छा है, पानी को थोड़ा प्यूरिफाई कर देता है। और दूसरी बात है, हम इस पौधे से क्या करते